सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। साहित्यिक संस्था गीत गजल समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में अल नूर इंटरनेशनल अमेरिका के डायरेक्टर डॉक्टर नूर अमरोही के सम्मान में एक साहित्यिक संध्या गीत गजल की एक शाम नूर अमरोही के नाम अब्दुल सलाम गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर मंसूर उस्मानी ने की। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ फरहान राशिद ने नात पढ़कर किया। तत्पश्चात कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर मुजाहिद फराज ने मुख्य अतिथि डॉक्टर नूर अमरोही का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी साहित्यिक व सामाजिक सेवाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए फूलमालाओं से उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मान पत्र व अंग वस्त्र भेंट किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता ने नूर साहब से अपने संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नूर अमरोही भी जैसे लोग विभिन्न धर्मों के बीच सेतु बनाते हैं। सम्मान सत्र के बाद काव्य गोष्ठी में फरहत अली खां, अहमद मुरादाबादी, मयंक शर्मा, रिफत मुरादाबादी, डॉक्टर मुजाहिद फराज, डॉक्टर जावेद नसीम, कृष्ण कुमार नाज, अनवर कैफी, अजहर इनायती, मंसूर उस्मानी, नूर अमरोही ने अपने अपने कलाम पेश किए। कार्यक्रम में असद मौलाई, जमशेद अनवर, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, शुभम कश्यप, एसएच काजमी एडवोकेट, मोहम्मद सोहेल, मन्नान जाफरी, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर सदफ जमाल, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, डॉक्टर शहजाद आलम, विनय कुमार, डॉक्टर नाजिम खान, तनवीर जमाल उस्मानी, शरर हसनपुरी, नाजिम मुरादाबादी, फिरोज मुरादाबादी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उर्दू साहित्य शोध केंद्र के संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने किया। अच्छे से भी अच्छा घर, उम्र गई आखिर को पाया, कब्रिस्तान में अपना घर। उसने हमेशा से चाहा था अच्छे से भी अच्छा घर, उम्र गई आखिर को पाया, कब्रिस्तान में अपना घर। और कब सोचा औरों की जमीन पर कब्जा करने वालों ने, कब सोचा औरों की जमीन पर कब्जा करने वालों ने एक दिन उनका घर होगा दुनिया का सबसे छोटा घर। कब सोचा औरों की जमीन पर कब्जा करने वालों ने एक दिन उनका घर होगा दुनिया का सबसे छोटा घर। और शेर के दुनिया भर की सैर की उसने, देखे दुनिया के मेले, दुनिया भर की सैर की उसने, देखे दुनिया के मेले। और जब थककर चूर हुआ वो, तब याद आया अपना घर। आंखों में बसना चाहते हैं, तेरी आंखों में बसना चाहते हैं, सभी रंग अपना हिस्सा चाहते हैं। क्या कहने में बता हुआ है? तेरी आंखों में बसना चाहते हैं, सभी रंग अपना हिस्सा चाहते हैं। और दिमाग और दिल में दूरी ही भली है, दिमाग और दिल में दूरी ही भली है, ये झगड़ा करते रहना चाहते हैं। अरे वाह वाह। दिमाग और दिल में दूरी ही भली है, ये झगड़ा करते रहना चाहते हैं। और मैं कितना कुछ समझना चाहता हूँ, मैं कितना कुछ समझना चाहता हूँ, वो कितने सहारे थी जिंदगी, अब तक तेरे गमों के सहारे थी जिंदगी। अब क्या करूं ये गम ही मिटाने लगे मुझे, अब क्या करूं ये गम ही मिटाने लगे मुझे। लाजिम नहीं वफा के बदल में वफा मिले, लाजिम नहीं वफा के बदल में वफा मिले। ये बात सीखने में जमाने लगे मुझे,
ये बात सीखने में जमाने लगे मुझे। और ये शेर भी बतौर खास समाप्त कीजिए कि ये बात सीखने में जमाने लगे मुझे। कुछ देर के लिए तो ताल्लुक निभाइए, कुछ देर के लिए तो ताल्लुक निभाइए। करते ही दफन छोड़ के जाने लगे मुझे। धर्म का हो आचरण, धर्म से मतलब मजहब नहीं है भाई साहब। धर्म का मतलब हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायित्व हमारा अपने परिवार के लिए भी हो, अपने समाज के लिए भी हो, अपने राष्ट्र के लिए भी हो, और अखिल विश्व के लिए होना चाहिए। वो धर्म है। एक दीपक से प्रकाशित धर्म का हो आचरण, आचरण की शुद्धता व्यभिचारता कर दे क्षरण। मैं जला कर राख कर दूं पापियों के पाप को, तुम हरो करुणा दया से दीन के संताप को। एक दीपक मैं बनूं संघर्ष जिसकी संपदा, एक तुम जो आंधियों में भी रहे जलता सदा। ओ जहां तक भी अंधेरा रोशनी को ले चलूं, एक दीपक जो हमेशा ऐशो मस्ती जाम से उलझे रहे, वो तबाही और बदी के काम से उलझे रहे। वो तबाही और बदी के काम से उलझे रहे। मंजिले मकसूद फिर भी मिल न पाई दोस्तों, मंजिले मकसूद फिर भी मिल न पाई दोस्तों। हम हमेशा कोशिशें नाकाम से उलझे रहे, हमसे उलझे रहे। और अपनी गैरत पर दगम ने हर्फ तक लाने दिया, अपनी गैरत पर दगम ने हर्फ तक लाने दिया। जब के रोजो शब गमो आलाम से उलझे रहे, जब के रोजो नाम भी लोग गिन गिन कर खुदा से अज्र मगर बेहिसाब मांगते हैं। खुदा का नाम भी लेते हैं लोग गिन गिन कर, खुदा से अज्र मगर बेहिसाब मांगते हैं। और तमाम शहर में बेपर्दा घूमने वाले, तमाम शहर में बेपर्दा घूमने वाले जब अपने गांव में पहुंचे हिजाब मांगते हैं। तमाम शहर में बेपर्दा पहुंचे, तमाम शहर में बेपर्दा घूमने वाले जब अपने गांव में पहुंचे हिजाब मांगते हैं। और गुजर चुकी है शबे हिज्र उसकी राह न दे, गुजर चुकी है शबे हिज्र उसकी राह न दे। शहर के बाद कहीं माहताब मांगते हैं, को भी गुर्बत तोड़ देती है, ना के सब हिसारों को जरूरत तोड़ देती है। बहुत मजबूत लोगों को भी गुर्बत तोड़ देती है, ना के सब हिसारों को जरूरत तोड़ देती है। झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदावत से, झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदावत से, उन्हीं को एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देता है। नहीं सकता जिन्हें जबरो अदावत से,
उन्हीं को एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है, उन्हीं को एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है। और अर्ज किया है कि लम्हे जो गुजर जाएं पलटकर नहीं मिलते, लम्हे जो गुजर जाएं पलटकर नहीं मिलते, आंखों को दोबारा वही मंजर नहीं मिलते, आंखों को दोबारा वही मंजर नहीं मिलते। ये सच है कि हम खुद में सिमट बैठे हैं, लेकिन ये सच है कि हम खुद में सिमट बैठे हैं, लेकिन पहले की तरह तुम भी तो खुलकर नहीं मिलते, पहले की तरह तुम भी तो खुलकर नहीं मिलते, पहले की तरह तुम भी तो खुलकर भी, नफरत भी, बदगुमानी भी है सबकी तह में, हकीकत भी और कहानी भी। वफा भी, प्यार भी, नफरत भी, बदगुमानी भी है सबकी तह में, हकीकत भी और कहानी भी। और जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, बुझो तो यूं कि ना बाकी रहे निशानी। बहुत शुक्रिया। कि जलो तो यूं कि हर एक सिमत रोशनी हो जाए, बुझो तो यूं कि ना बाकी रहे निशानी भी। और ये जिंदगी है कि शतरंज की बिसात कोई, ये जिंदगी है कि शतरंज की बिसात कोई, जरा सी चूक से पड़ती है मात खाती। ये फकत पंचर नहीं, फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं, बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं। और कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है। मगर सरकार मौका दे तो मिसाइल बनाते हैं, सरकार मौका दे, अगर सरकार मौका दे तो मिसाइल बनाते हैं। फकत पंचर नहीं, पढ़ लिख के मुस्तकबिल बनाते हैं। बहुत दुश्वार राहों में भी हम मंजिल बनाते हैं। कहीं नफरत की आंधी बढ़ के रास्ता रोक लेती है, मगर सरकार मौका दे तो मिसाइल बनाते हैं। मगर पहले हक़गोई का किरदार दिया जाता है, पहले हक़गोई का किरदार दिया जाता है, फिर कहानी में उसे मार दिया जाता है। और यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब, यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब। बेजरूरत बहुत प्यार दिया जाता है, यही हो जाता है बच्चों के बिगड़ने का सबब। बेजरूरत जो बहुत प्यार दिया जाता है। आधा बहुत शुक्रिया। याद करें कि उजाला दश्त जुनून में बढ़ाना पड़ता है, उजाला दश्त जुनून में बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी हमें खेमा जला, किसी यतीम का साया मेरे कुमा पे रहा, कदम सभी पे रहे ज़हन आसमां, कदम सभी पे रहे ज़हन आसमां पे रहा। एक बात और बता दूं आपको जो अक्सर नहीं बताई जाती। नूर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान भी, और अमेरिका में रहकर
हर साल रमजान शरीफ में मेहराब भी सुनाते हैं। और ये खूबी और है, लाखों डॉलर का नजराना इन्हें मिलता है, ये उसी मस्जिद को दे देते हैं जहां मेहराब सुना। इनकी शख्सियत के जितने भी पहलू हो सकते हैं वो महसूस की है। किसी यतीम का साया मेरे घुमा पे रहा, कदम जमी पे रहे, जहन आसमां पे रहा। जहां बुतों के इशारे पे दिल धड़कते थे, जहां बुतों के इशारे पे दिल धड़कते थे, खुदा का नाम वहां भी मेरी ज़बान पे। जहां बुतों के इशारे पे दिल धड़कते थे, खुदा का नाम वहां भी मेरी ज़बान पे रहा। कदम जमी पे रहे, ज़हन आसमां पे रहा। लम्हा 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 पिघल रहा हूँ मैं, उनके अश्कों में ढल रहा हूँ मैं, उनके अश्कों में ढल रहा हूँ मैंने बस आईना दिखाया है, मैंने बस आईना दिखाया है। तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं। अपने हाथों से उसको खोया है, अपने हाथों से उसको खोया है, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, इसलिए हाथ। इस महफिल के लिए मैं सजाने के लिए बधाई देता हूँ। नूर साहब से मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता लगभग 2 दशक पुराना है। मैं जवानी की दहलीज पार कर रहा था उस समय, और अब युवत्व के उतार पर इस 20 साल का उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, उनकी मेमोरीज आज भी मेरे मस्तिष्क में है। आप जैसा मैं शायर नहीं, मैं एक छोटा सा लिखने पढ़ने वाला आदमी हूं, गद्य का व्यक्ति हूं, इसलिए गद्य में ही अपनी बात कहूंगा। लेकिन एक आध उधार के शेर नहीं होंगे, फिट बैठते होंगे नूर साहब तो वो भी कह दूंगा। नूर साहब का अपना रुतबा, विदेश में रहकर देश की धमक मैंने बहुत नजदीक से महसूस की। मेरा ताल्लुक कम था, लेकिन अमरोहा की चूंकि मेरी ननिहाल रही है, इसलिए मैं ही मानता था कि मेरे ननिहाल के बहुत महत्वपूर्ण अंग नूर साहब, और ब्रीचिंग कराने में मेरे बड़े आदरणीय मसूद उस्मानी साहब ने भूमिका निभाई। यूएसए पहली बार जा रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, यानी पूरे धर्मों से जुड़ी हुई विश्व की एक सेमिनार थी। मैं समझ आज नूर अमरोही साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं और अमेरिका में रहते हैं, कई बरस के बाद उनका इंडिया आना हुआ, तो उनके इस्तकबाल में और उनके एजाज में एक मुशायरा और एक
मुज़ाकरा वो किया गया, मुनक्किद किया गया गीत गज़ल सोसाइटी मुरादाबाद की जानिब से। हमने उन्हें एजाज़ दिया और उनकी शायरी पर गुफ्तगू हुई। कुछ मुरादाबाद के शायरों ने और रामपुर से तशरीफ लाया था इनायती साहब और जावेद नसीमी साहब ने अपना कलाम पेश किया और मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत मुख्तसर सी दावत पर मेरी मुरादाबाद आए और इस प्रोग्राम में शिरकत की। नूर साहब हमारी उस तहजीब का हिस्सा है जिसके लिए अमरोहा और उर्दू अदब जाना चाहता है। उनका एजाज करके यकीनन हमने अहले मुरादाबाद की तरफ से उसका एक